अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में आपको सिलेक्शन और जूमिंग कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। याद रखिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे शुरू के 4-5 लेसन्स होंगे, ये आपकी बेस है ऑटोकैड की। अगर आपने इनको अच्छी तरह से सीख लिया, इनके ऊपर काम करना आपको आ गया, अमल आपने कर लिया, तो ये समझिएगा आपको 50% ऑटोकैड यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखने में चीज आसान नजर आएगी, करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप कोई चीज प्रैक्टिकल खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ऑटोकैड के ऊपर डबल क्लिक कर डालें, ऑटोकैड आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ऑटोकैड मेरा ओपन है। मैं इसको बढ़ाऊंगा लास्ट वाले लेसन से ही आगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में मैंने क्या किया था, मैंने आपको लाइंस लगाना बताई थी। मैंने आपको लाइन को स्ट्रेट करना बताया था। F8 से लाइन आपकी सीधी हो जाती है, F8 से आपकी लाइन टेढ़ी हो जाती है, और आपको लाइन लगाने के बाद आपको उसको खत्म करने का तरीका बताया था। Z लगाने के बाद आपकी लाइन खत्म हो जाती है। बहरहाल ये तो मेरे बुनियादी फंक्शन थे। अब हम देखते हैं हमारे पास सिलेक्शन क्या चीज है। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप सिलेक्शन नहीं करोगे, फर्ज करो आप इस लाइन को रेज करना चाह रहे हो, आपको ये लाइन नहीं चाहिए। अब ऑटोकैड को कैसे पता चलेगा ये लाइन मुझे नहीं चाहिए? ये किसी भी प्रोग्राम को कैसे पता चलता है? उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जाकर उस लाइन को सिलेक्ट कर देना है, टारगेट बना देना है। जब वो आपकी लाइन टारगेट या सिलेक्ट होगी, तो फिर आप उसको रेज भी कर सकते हो, यानी कि हर फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो जो आप करना चाहोगे। तो इसका तरीकेकार क्या है, जस्ट आप लाइन को क्लिक कर डालें। जैसे आपने क्लिक किया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करने को सिलेक्शन कहा जाता है। ये देखें, क्लिक करें, आपकी लाइन डॉटेड कन्वर्ट हो चुकी है, डॉटेड लाइन आ चुकी है। मींस कि अब आपकी लाइन क्या हो चुकी है, सिलेक्शन में आ चुकी है। जब आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, आप ब्रेजर के ऊपर जाकर क्लिक कर दें तो आपकी लाइन रेज हो गई है। कंट्रोल जी लगा देता हूं अगेन में। फिर मैंने क्लिक किया, वापस देखिए रेजर के ऊपर मैंने सिंपल क्लिक किया तो आपकी लाइन क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, रेज हो चुकी है। अगेन आप एक क्लिक इधर करो, दूसरा क्लिक इधर करो। अब आप फिर रेज करना चाह रहे हो तो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से आपके पास ड्रॉप डाउन आएगा और ये देखिए रेजर। जैसे ही आप रेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन ये रेज हो जाएगी। इसी तरह से आप अपने कीबोर्ड से ई प्रेस कर दें तो फिर भी आपके पास ये रेज हो जाएगी सिलेक्शन करने के बाद। वापस आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, फिर ये आपके पास रेज हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे रेज करने के। बहरहाल अब सिलेक्शन के मेथड में आपको बताने जा रहा हूं। सिलेक्शन का मेथड था एक क्लिक कर दें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्लिक 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 हर टाइम पे क्लिक करने से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेथड नंबर 2 क्या है, आप अपने माउस को इधर क्लिक कर दें यहां पे। जैसे आपने क्लिक किया, अपने माउस को आगे जानब लेकर जाएं तो आपके पास ये ब्लू एरिया बना हुआ आ जाएगा। अब इस ब्लू एरिया के अंदर जो भी चीजें आएंगी फुली वो सिलेक्ट हो पाएंगी। देखें, मैं कुछ यहां पे क्लिक कर देता हूं, इसे यहां पे, ये देखें, ये तीनों लाइनें, चारों लाइनें सिलेक्ट हो चुकी हैं, पांचवी लाइन सिलेक्ट नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? अब सिलेक्शन खत्म करने का तरीका क्या होता है, स्केप। अपने कीबोर्ड से स्केप प्रेस कर दें तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, यानी कि आपने कैंसिल कर दिया है। इसको स्टूडेंट्स मैंने 1 पॉइंट दिया, और यहां पर अगर आप गौर कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बाहर छोड़ देता हूं, ये बाल बराबर बाहर में छोड़ रहा हूं। लेकिन जब मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो ये चारों लाइनें सिलेक्ट हो जाएंगी, मासवाय इसके। स्केप कर दें, कैंसिल है। फिर 1 पॉइंट दिया, और ये देखें दूसरा पॉइंट। अब मैं देखें फुली बाहर आ चुका हूं यहां पे। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये पांचों की पांचों चीजें मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो, आपको मस्ट ऑब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट्स मुकम्मल सिलेक्ट करना होता है। अगर आप बार बराबर भी बाहर रहोगे तो ये सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। स्किप कर दें। ये फंक्शन अगर मैं यहां पे क्लिक कर डालूं और यहां पे क्लिक कर दूं, अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फुली सिलेक्ट हो रही हो। लेकिन अब मैं लेफ्ट टू राइट नहीं आया, मैं लेफ्ट से राइट की जानब जा रहा हूं। जब आप लेफ्ट से राइट की जानब को जाओगे, हर लाइन आपके पास बायर है। फर्ज करो, देखें आपके पास हर लाइन बायर है।
लेकिन जैसे ही मैं इधर क्लिक कर दूंगा ये तमाम लाइनें सिलेक्ट हो जाएंगी। ऐसे ये क्या हुआ? ऐसा इसलिए है, जब आप इधर से आओगे रिक्वायरमेंट ये है आपको फुल कवर करना मस्ट है। देखिए ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुई है। जब आप इधर से आएंगे रिक्वायरमेंट ये है आपको जस्ट टच करना मस्ट है। तो यहां पर मैं हर लाइन को सिर्फ टच कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, अब देखिए पांचों की पांचों लाइनें टच कर रही हैं इसको। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा ये पांचों की पांचों सिलेक्ट हो चुकी है। अब सिलेक्ट हो चुकी है, इसके बाद आप सिंपली रेजर के ऊपर क्लिक कर दें तो रेज हो जाएगा, या आप पहले रेजर के ऊपर क्लिक करें फिर एक पॉइंट दे दें डियर स्टूडेंट्स और दूसरा पॉइंट दे दें और राइट क्लिक कर दें तो फिर भी आपके पास ये रेज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है वो आपके पास आपके जूमिंग कंट्रोल्स होते हैं। जब तक आपको जूमिंग कंट्रोल नहीं आएगा ये समझ लें आप ऑटो कैड के अंदर काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ऐसा इसलिए है, ऑटो कैड के अंदर कभी आपको 1 इंच की लाइन लगानी है, कभी आपको 50 फीट की लाइन लगानी है, कभी आपको 1000 फीट की लाइन लगानी है। अब 1 इंच को भी आपको इसी एरिया पे देखना है, 1000 फीट्स को भी आपको इसी एरिया पे देखना है, तो तमाम चीजों को आपको इसी एरिया के अंदर रहकर देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आप ये आपके पास जूमिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं। देखें 1 2 3 4। सबसे पहले क्या है, पेन क्लिक कर डालें, आपके पास एक हाथ बना हुआ आ जाएगा। अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड कर रखते हुए तो अपने दाएं बाएं मूव करें तो देखें तो हम चीजें आपके पास दाएं बाएं मूव हो रही हैं। क्लियर है? बिल्कुल। स्केप कर डालें तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरा जो फंक्शन आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है, जूमिंग जूम रियल टाइम। इससे क्या होता है, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। अपने बटन को माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए इन आउट प्रेस करें तो ये ऊपर नीचे की तरफ जाएगा। स्किप कर दें। देन आपके पास आता है जूम विंडो। जूम विंडो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, आप इसके ऊपर क्लिक कर डालो, इसको एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें। यहां पर आपको विंडो बनानी होती है। ये मैंने विंडो बनाई, उसको उठा के मेरे सामने लेकर आ गया। ये होता है जूम प्रीवियस। फिर आप जूम विंडो के अंदर चले जाएं, आप कहते हैं मुझको यहां पे देखना है क्या चीज है, तो देखें। फिर आप पीछे की तरफ निकल आए, आप कहते हैं मुझको इस कॉर्नर में देखना है क्या चीज है, तो देखें तो ये चीजें आपके पास ऊपर की तरफ निकल कर आएंगी। तो ये होता है जूम प्रीवियस जूम प्रीवियस जूम प्रीवियस जूम प्रीवियस जूम प्रीवियस। लेकिन ये आपके पास क्या है, जूम विंडो। आप जो भी एरिया से डिफाइन करेंगे उस एरिया को आपके सामने लेकर आ जाएगा। इसी तरह से जब भी आप स्टूडेंट्स ग्राफिक्स के अंदर काम कर रहे हो आपके पास एक 3D माउस का होना जरूरी होता है। यानी कि एक ऐसा माउस जिसके ऊपर एक व्हील बना होता है जिसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और मिडिल में इसका एक व्हील बना होगा। ये माउस आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फौरन जो अपने सिस्टम को शट डाउन करें, फौरन मार्केट में जाएं, वहां से कोई भी एक अच्छा सा व्हील वाला माउस लें। अब जैसे आपके पास व्हील माउस आ गया, अब व्हील का फंक्शन क्या है। सबसे पहले अगर आप व्हील को होल्ड कर दें